भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25। दैवमेवाप्रे यज्ञा योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नवाप्रे यज्ञा यज्ञेन वोपजुह्वति। दैव एवाप्रे यज्ञा योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्मज्ञावाप्रे यज्ञा यज्ञेन वोपजुह्वति। दैवम दिव्य देवता ईव सचमुच अपरे अन्य यज्ञम बलिदान योगिना आध्यात्मिक अभ्यासी पर्युपास्ते पूजा करें ब्रह्म परम सत्य का अग्नो अग्नि में अपरे अन्य यज्ञम बलिदान यज्ञेन बलिदान द्वारा इवा वास्तव में उपजुह्वति प्रस्ताव। दैव एव प्रे यज्ञ योगिना पर्युपास्ते ब्रह्मज्ञावाप्रे यज्ञा यज्ञेन वोपजुह्वति। अनुवाद। कुछ योगी भौतिक प्रसाद के साथ दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग पूर्णता से पूजा करते हैं जो स्वयं को सर्वोच्च सत्य की अग्नि में आहुति देते हैं। बलिदान या यज्ञ सर्वोच्च भगवान को प्रसाद के रूप में दिव्य चेतना में किया जाना चाहिए। हालांकि लोगों की समझ अलग अलग होती है और इसलिए वे असमान चेतना के साथ अलग अलग तरीकों से बलिदान करते हैं। कम समझ वाले और भौतिक पुरस्कार चाहने वाले व्यक्ति दिव्य देवताओं को चढ़ावा चढ़ाते हैं। यज्ञ के अर्थ की गहरी समझ रखने वाले अन्य लोग स्वयं को सर्वोच्च के लिए बलिदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसे आत्मा समर्पण या आत्माहुति या किसी की आत्मा को भगवान को अर्पित करना कहा जाता है। योगी श्री कृष्ण प्रेम ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। धूल और शोर की इस दुनिया में जब भी कोई दिव्य प्रेम की लौ में आत्माहुति बनाता है तो एक विस्फोट होता है जो अनुग्रह है, क्योंकि कोई भी सच्ची आत्माहुति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। लेकिन स्वयं को बलिदान के रूप में अर्पित करने की प्रक्रिया क्या है? ये स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित करके किया जाता है। इस तरह के समर्पण के 6 पहलू हैं जिन्हें श्लोक 18.66 में समझाया गया है। यहाँ श्री कृष्ण लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 26। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोत्र आदीनि जैसे श्रवण प्रक्रिया, इंद्रियानि इंद्रियां, अन्य संयम संयम, अग्निषु यज्ञ अग्नि में, जुह्वति यज्ञ, शब्द अधीन ध्वनि कंपन आदि, विषयान इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं, अन्य इंद्रिय इंद्रियों का, अग्निषु अग्नि में, जुह्वति बलिदान। श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अनुवाद। अन्य लोग श्रवण और अन्य इंद्रियों को संयम की यज्ञ अग्नि में अर्पित करते हैं। फिर भी अन्य लोग इंद्रियों की अग्नि में ध्वनि तथा इंद्रियों के अन्य विषयों की आहुति देते हैं। आग अपने अंदर डाली गई चीजों की प्रकृति को बदल देती है। बाहरी अनुष्ठानिक वैदिक यज्ञों में ये भौतिक रूप से दी गई आहुतियों का उपभोग करता है। अध्यात्म के आंतरिक अभ्यास में अग्नि प्रतीकात्मक है। आत्मा अनुशासन की अग्नि इंद्रियों की इच्छाओं को जला देती है। यहाँ श्री कृष्ण आध्यात्मिक उन्नति के 2 बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोणों के बीच अंतर करते हैं। एक इंद्रियों के निषेध का मार्ग है जिसका पालन हठ योग के अभ्यास में किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ में शरीर के रखरखाव को छोड़कर इंद्रियों के कार्यों को निलंबित कर दिया जाता है। इच्छा शक्ति के बल पर मन को इंद्रियों से पूरी तरह हटाकर अंतर्मुखी बना दिया जाता है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास है। इस दूसरे प्रकार के यज्ञ में इंद्रियों को सृष्टिकर्ता की महिमा का दर्शन कराया जाता है जो उसकी रचना के प्रत्येक परमाणु में प्रकट होती है। इंद्रियां अब भौतिक आनंद के साधन बनकर नहीं रह गईं, बल्कि वे हर चीज में ईश्वर को देखने के लिए उदात्त हो जाते हैं। श्लोक 7.8 में श्री कृष्ण कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय अर्जुन, मुझे जल में स्वाद के रूप में जानो। तदनुसार भक्ति योगी अपनी सभी इंद्रियों के माध्यम से भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। जो कुछ भी वे देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं और सूंघते हैं। भक्ति का ये यज्ञ हठ योग के मार्ग से भी सरल है।
इसे निष्पादित करना आनंददायक है और इसमें पथ से पतन का जोखिम भी कम होता है। यदि कोई साइकिल चला रहा है और आगे की गति को रोकने के लिए ब्रेक दबाता है तो वह अस्थिर स्थिति में होगा, लेकिन यदि साइकिल चालक बस हैंडल को बाईं या दाईं ओर घुमाता है तो साइकिल बहुत आसानी से अपनी आगे की गति को रोक देगी और फिर भी बनी रहेगी स्थिर रूप से संतुलित। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 27। सर्वनिंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जोहवति ज्ञानदीपिते। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जोहवति ज्ञानदीपिते। सर्वाणि सभी इंद्रियां कर्माणि कार्य प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्य च तथा अपरे अन्य आत्मसंयम योगाग्नो नियंत्रित मन की अग्नि में ज्योवति यज्ञ ज्ञान दीपिते ज्ञान से प्रज्वलित। सर्वनिंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो ज्योवति ज्ञान दीपिते। अनुवाद। कुछ लोग ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी सभी इंद्रियों के कार्यों और अपनी जीवन ऊर्जा को नियंत्रित मन की अग्नि में अर्पित कर देते हैं। कुछ योगी ऐसे हैं जो विवेक या ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपनी इंद्रियों को संसार से दूर करने के लिए ज्ञान की सहायता लेते हैं, जबकि हठ योगी क्रूर इच्छा शक्ति के साथ इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी ज्ञान के आधार पर भेदभाव के बार बार अभ्यास के साथ उसी लक्ष्य को पूरा करते हैं। वे दुनिया की मायावी प्रकृति और शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से अलग स्वयं की पहचान पर गहन चिंतन में संलग्न हैं। इंद्रियां संसार से हट जाती हैं और मन आत्म ध्यान में लग जाता है। लक्ष्य व्यावहारिक रूप से आत्मज्ञान में स्थित होना है, इस धारणा में कि स्वयं सर्वोच्च परम वास्तविकता के समान है। चिंतन में सहायता के रूप में वे सूत्र वाक्यों का जाप करते हैं, जैसे तत्वमसि मैं वह हूँ, छांदोग्य उपनिषद 6.8.7v21 और अहम ब्रह्मास्मि मैं सर्वोच्च इकाई हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10v22। ज्ञान योग का अभ्यास एक बहुत ही कठिन मार्ग है जिसके लिए बहुत दृढ़ और प्रशिक्षित बुद्धि की आवश्यकता होती है। श्रीमद्भागवत 11.2.0.7 में कहा गया है, निर्वाण ज्ञानयोगा v23। ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन लोगों के लिए संभव है जो त्याग के उन्नत चरण पर हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।